रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे जो लास्ट साइकोलॉजिस्ट रह गए थे उसको आज हम पढ़ेंगे। पहले मैं शुरू से आपको बता देती हूँ कि हमने पढ़ा था एसोसिएशनिज़म। एसोसिएशनिज़म के जो फाउंडर हैं वो वॉन्ड थे। उसने एसोसिएशनिज़म के बारे में बताया। एसोसिएशनिज़म क्या होते हैं, यानी किसी से रिलेट करना। हमारे जो थॉट्स होते हैं वो किसी एक जगह से हमारे जो थॉट्स होते हैं, हमारे व्यूज़ होते हैं, उनका वो किसी बग़ैर मकसद के से ताल्लुक़ नहीं रखते, उसका कहीं ना कहीं किसी चीज़ से ताल्लुक़ होता है। फिर उसने एक एग्जांपल दी। उन्होंने कहा, फर्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा, हाउ डू वी नो, कि हम क्या जानते हैं, और आंसर आया एसोसिएशन से थ्रू दिस सेंसेस, यानी हम अपने सेंस के मुताबिक क्या जानते हैं। फिर उन्होंने दूसरा क्वेश्चन किया, देन वेयर डू आवर कम्प्लेक्सेस आइडियाज़ कम फ्रॉम दिस सेंस, दे आर नॉट द कम्प्लेक्स आइडिया फ्रॉम द एसोसिएशन इन सिंपल आइडियाज़। यानी उन्होंने कहा है जो हमारे सिंपल आइडियाज़ होते हैं वो एसोसिएट करते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स आइडियाज़। फिर अरिस्टोटल ने इसके बारे में कहा, उन्होंने ये बताया था कि अगर हम किसी चीज़ को देखा जाए, एक आइटम को देखा जाए, तो वो एक कुछ आम सी होती है उसको, और किसी चीज़ से ऑपोजिट होती है और कोई इससे ताल्लुक़ नहीं होता। लेकिन अगर हम उसे बहुत क्लोजली देखा जाए तो उस चीज़ का ताल्लुक़ कहीं ना कहीं एक दूसरे से किसी बात से जुड़ा होता है। ऐसे थॉमस हॉब्स ने कहा, उसने कहा जो हमारे आइडियाज़ होते हैं वो देखा जाए तो कुछ नहीं होते, लेकिन उसका ताल्लुक़ कहीं ना कहीं किसी से होता है। अच्छा, फिर उसके बाद जॉन लॉक है। जॉन लॉक ने ये कहा है कि हम जो कोई चीज़, हमारा जो नॉलेज है वो हमारे एक्सपीरियंस के थ्रू होता है, और ये हमारे सेंसेस जो होते हैं उसके थ्रू होते हैं। हमारे जो सेंसरी डाटाज होते हैं उससे भी रिलेट करते हैं। फिर उसने ये भी कहा है कि उसका मानना था कि जो हमारे आइडियाज़ होते हैं वो बहुत आम होते हैं, लेकिन अगर हम फिर भी अगर इन्हें देखा जाए तो इनका ताल्लुक़ कहीं ना कहीं नेचुरल तौर पर इनका कनेक्शन होता है। फिर डेविड ह्यूम्स हैं, इन्होंने भी यही बताया था कि क्या कहते हैं, वैसे तो अगर हम देखा जाए तो कोई चीज़ किसी से, अगर कोई बात देखी जाए या कोई चीज़ देखी जाए तो किसी ना किसी से रिलेट कर रही होती है, हम इसको बेमायनी नहीं कह सकते। फिर हरमन है, हरमन ने क्या कहा है, इसने ये कहा है कि जैसे हमें कोई एक क्वेश्चन याद करने के दे दें या आउट ऑफ सिलेबस कुछ दे दें तो हमें ऐसे कोई चीज़ याद नहीं होती, लेकिन अगर हम उसे किसी चीज़ से एसोसिएट कर लें तो हमारे लिए याद करना बहुत आसान होता है। फिर पेवलो का एक एक्सपेरिमेंट था, यानी उन्होंने एक्सपेरिमेंट, मैंने आपको कल बताया था। एक्सपेरिमेंट क्या था कि उसने एक डॉग को ना उसकी स्लाइवेशन चेक करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया था। यानी एक डॉग के केज में बंद कर दिया, किसी पिंजरे में बंद करके उसने ये देखना चाहा था कि डॉग की ना रिस्पॉन्सेज क्या होती हैं। उसने ना साथ एक बेल बजानी और फिर खाना रख दिया, तो जो डॉग है उसने एसोसिएट कर लिया कि बेल बजेगी और खाना मिलेगा। तो उसका जैसे ही बेल होती थी ना उसके मुंह से स्लाइवर निकलना स्टार्ट हो जाता था और फिर खाना रख दिया जाता था। फिर ऐसे ही उसने एक्सपेरिमेंट बार बार किया। एक दफ़ा उसने बेल की ना तो खाना नहीं रखा, लेकिन डॉग का जो है कंडीशनिंग स्टार्ट हो गई, यानी उसकी स्लाइवेशन स्टार्ट हो गई। इसका ये एक्सपेरिमेंट था। ये भी उसने कहा कि जो डॉग है उसकी जो खाने का है वो उसने एसोसिएट कर लिया, यानी बेल बजेगी और खाना मिलेगा। अब आज का जो टॉपिक है हमारे पास है वेल्डमायर। वेल्डमायर क्या कहते हैं, हिज मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटेड वाज द मोटर कंडीशन रिस्पॉन्सिंग, ही वाज अ रशियन कंटेम्प्रेरी इन्वॉल्व ऑफ दिस पेवलोव। यानी इसने बहुत अहम अहम कंट्रीब्यूट किए मोटर कंडीशन को। फिर इसने कहा ये रशियन साइकोलॉजिस्ट है जिसने पेवलोव को रिवॉल्व किया टू दिस स्ट्राइब ऑफ एक्सटेंड द कंडीशनिंग प्रिंसिपल टू द स्ट्राइब्ड ऑफ द मैस्कुलेशन। यानी इसने हमारे मैस्कुलेशंस के तौर पर कुछ प्रिंसिपल्स या कुछ असूल्स को स्ट्राइब्ड किया। His major research produced involved the applications of shocked to the paw of dogs and hand of the person. अच्छा, इसके जो मेजर उसने मेजर रिसर्च देखी, उसका प्रोसीजर क्या था, उसमें जो कुछ एप्लीकेशन थी, यानी शॉक लगाना था, और कुत्ते का पाँव पंजा था, और एक पर्सन का हैंड था। फिर उसके बाद उन्होंने कहा रिफ्लेक्सेस ऑफ बिकम द डोमिनेंट दैन द रशियन साइकोलॉजी ऑल थ्रू द अमेरिकन कंडीशनिंग टेक्निक्स। साइकोलॉजिस्ट हैव द प्रेफर्ड हिज मोटर कंडीशनर टेक्निक्स टू द पेवलोव्स लाइब्रेरी कंडीशन। ठीक है, उन्होंने कहा है ये जो रशियन साइकोलॉजिस्ट है इन्होंने अपनी जो टेक्निक्स की वो एक टेक्निक के मुताबिक की, लेकिन जो पेवलोव का है उससे ज़्यादा इसे तरक्की हासिल नहीं हुई। दे हैव फाउंडर ऑफ द पेवलोव कम्प्रीहेंशन फाउंड ऑफ द कम्प्रीहेंशन एक्सपेरिमेंट मोर द स्लाइवेशन। यानी इसने पेवलोव का जो एक्सपेरिमेंट था स्लाइवेशंस उसको स्टडी किया। बक्टावर इज़ रिगार्डेड as having played or lacks the important role than the Pavlov in development of the association as the laboratory techniques. However, he likely Pavlov an important
pursuits of the behavior as well as the important useful of the objective association is principle. यानी ये जो बेक्टावर था ये इसको और पावलोव को दोनों को ही एसोसिएशन का बानी कहा जाता था। जो बेक्टावर था बेक्टावर जो था उसने बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट किए लिबर्टी टेक्निक के मुताबिक, लेकिन इसको वो तरक्की नहीं मिली जो पावलोव ने एक्सपेरिमेंट किया था, उसका स्लाइवेशंस पे था, उसको ज़्यादा तरक्की मिली। लेकिन इसने पावलोव की जो एक्सपेरिमेंट था उसको बहुत दाद दी और उसके पावलोव का जो एक्सपेरिमेंट था उसने बहुत तरक्की हासिल की एज़ कम्पेयर टू बेक्टावर एक्सपेरिमेंट। अब लास्ट है हमारा थॉरनडाइक क्या कहते हैं, मीड ऑफ द थिंकिंग वाज थ्रू द एसोसिएशन एंड ही वाज फंक्शनलिस्ट इन द एम्फसाइज्ड ऑन द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द साइकोलॉजी। ठीक है, उसने कहा है इसने अपनी एसोसिएशन के थ्रू अपनी सोच जाहिर की और उसने कहा साइकोलॉजी की डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं यानी डिफरेंट पहलू होते हैं। हाँ वे ही कुड ही क्लासीफाइड द एसोसिएशन, इसने क्लासीफाइड किया एसोसिएशन को क्लासीफाइड किया। अकॉर्डिंग टू हिम साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्सेज कनेक्शन, ही वाज द व्यूज़ दैट बिहेवियर कैन बी एनालाइज्ड इनटू द एसोसिएशन। ठीक है, उसने कहा है इसके मुताबिक है यानी थॉरनडाइक के मुताबिक है जो साइकोलॉजी है वो अगर स्टडी कर रही है वो सिर्फ स्टडी कर रही है जो हमारे स्टिमुलस रिस्पॉन्सेज होती हैं सिर्फ उसे स्टडी कर रहे हैं। फिर इसका व्यू था कि जो हमारे बिहेवियर होते हैं अगर उन्हें एनालाइज किया जाए तो हमारी एसोसिएशन उसका कहीं ना कहीं किसी से ताल्लुक़ होता है। एसोसिएशनिस्ट साइकोलॉजिस्ट बिलीव दैट द प्राइमरी जॉब of science in the related the phenomena to look for the reliable function and relationship। यानी उन्होंने ये कहा है अगर साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन के साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कहा है जो इसका अहम काम होता है जो रिसर्च की गई इसका अहम काम होता है एक फिनोमेना के थ्रू होता है, यानी हम भरोसा भी करते हैं किसी रिलेशन के थ्रू तो उसका भी एक कहीं ना कहीं किसी से एसोसिएट कर रहा होता है। ऑर्डर एसोसिएशन अटेम्प्ट टू द एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स थॉट्स एंड बिहेवियर डू एज नथिंग बट द एसोसिएशन ऑफ दिस आइडिया। उसने कहा है जो हमारे अगर हम पुरानी एसोसिएशन को देखा जाए जो हमारे अगर उसे एक्सप्लेन किया जाए तो हमारे जो कॉम्प्लेक्स जो थॉट्स होते हैं हमारे जो बिहेवियर होते हैं वो कुछ भी नहीं होते, लेकिन अगर उसे देखा जाए तो वो हमारी आइडियाज़ के साथ एसोसिएट कर रहे होते हैं। थॉरनडाइक वाज वेरी प्रोटाइप्स of this type of thinking believes that the behavior explainable on the basics of nothing but the simulation responses connections inherited as acquired। यानी थॉरनडाइक जो है उसके मुताबिक उसने कहा हमारी सोच हमारे जो बिहेवियर है हमारे जो बिलीव्स हैं वो कुछ भी नहीं होते अगर हमारी बेसिक्स को देखा जाए तो कुछ नहीं होता, लेकिन हमारा ज़्यादातर ताल्लुक़ हो जाए जब हमारी जो स्टिमुलस रिस्पॉन्सिंग कनेक्शन होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी सोसाइटी में रहते हैं, अगर हम अच्छी सोसाइटी में रहते हैं तो हम उसी के मुताबिक ढलेंगे और उसी के मुताबिक चलना स्टार्ट करेंगे, और अगर हम बैड हैबिट्स में रहते हैं तो हम उसी के मुताबिक पूरी तरह पढ़ेंगे। तो ऐसे ही इसने बताया कि जैसे हम एक अच्छे इन्वायरमेंट में रहते हैं तो हमें लोग हमारे बोलने से हमारे रहन सहन के अंदाज से ही पता चला लेते हैं कि हम एक अच्छी सोसाइटी से हैं, और अगर हम बुरी सोसाइटी में उसके तौर पे भी लोग हमारे जज कर लेते हैं कि हमारे जो पर्सनैलिटी है वो कहीं किसी बुरी चीज़ से एसोसिएट कर रही है। ठीक है, एसोसिएशन आज कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह से कल पढ़ेंगे। जज़ाकल्लाह।